Hello everyone, welcome to Olive Board. So first of all, wish you all a very happy Independence Day. तो आज के दिन हम यहाँ पे करते हैं इंडिपेंडेंस डे क्विज और आप लोग को पता ही होगा कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। 1947 को हमारा कंट्री जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब हमारी कंट्री को ब्रिटिश से फ्रीडम मिली थी 1947, 15 अगस्त 1947, इसीलिए हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और ये 74th एडिशन है इंडिपेंडेंस डे का। ठीक है, तो ये क्विज हम इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल उस पे लेकर आए हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना हिस्ट्री का पता है। ठीक है, हाउ मच डू यू नो अबाउट योर कंट्री, द हिस्ट्री ऑफ योर कंट्री। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये क्विज है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, सो जस्ट आंसर देम और साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर लिखना। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। सो डू सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को 10 सेकंड दूंगी, ठीक है, जिसमें यू कैन आंसर द क्वेश्चन। हु हैज गिवन द स्टेटमेंट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि स्वराज जो है वो मेरा बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। सो यू हैव दीज 4 ऑप्शंस, जल्दी से आंसर करिए। महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। किसने ये स्टेटमेंट दिया है? एंड दैट्स अ वेरी फेमस स्टेटमेंट। ओके, सो ये दिया है ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक ने, जिनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये फेमस बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो आपको बताना है कि कौन इस बुक के इस किताब के कौन लेखक है, कौन ऑथर है इस बुक के। सो यू हैव दीज 4 ऑप्शंस, जो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो आई एक्सपेक्ट कि सब लोग सही आंसर करेंगे। यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह जो है उन्होंने ये बुक लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि 1956 में आई थी। ठीक है, 1956 में ये बुक आई थी। ओके, सो हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। INA की जो स्थापना है वो किसने की थी? ठीक है, और अगर आपको पता है कि किस ईयर में, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी आप बताइएगा। ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शन, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। सो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन 1 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। एग्जैक्ट डेट जो थी वो थी 27 जुलाई 1876। ठीक है, इसको स्टेब्लिश करा था आनंद मोहन बोस के साथ मिलके कैलकाटा में। ठीक है, ठीक है, तो इन विच कंट्री वॉज द आजाद हिंद फौज इस्टेब्लिश। आजाद हिंद फौज जो थी वो इनमें से किस कंट्री में इस्टेब्लिश हुई थी, इसमें से किस कंट्री में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, साथ ही ये भी बताइएगा कि किसने स्थापना की थी और किस ईयर में की थी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 सिंगापुर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में, जो कि 1943 में हुई थी। ठीक है, जो की थी सुभाष चंद्र बोस और राज बिहारी बोस ने मिलके। ठीक है, इन दोनों ने मिलके इसकी स्थापना की थी 1943 में सिंगापुर में। ठीक है, अगला देखते हैं। When was the national anthem जन गण मन sung for the first time। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम जन गण मन, वो सबसे पहली बार कब गाया गया था। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके साथ ये भी बताइएगा कि ये लिखा किसने है। ठीक है, हु रोट दिस नेशनल एंथम जन गण मन। ठीक है, तो ये पहली बार गाया गया था दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में इसको पहली बार गाया गया था और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भूलिएगा नहीं कि इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश टू अरेस्ट द इंडियन लीडर्स। क्विट इंडिया मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन लीडर्स के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन इनमें से कंडक्ट करा था। बहुत फेमस ऑपरेशन है ये भी, तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ब्रिटिशर्स ने कौन सा ऑपरेशन कंडक्ट करा था इंडियन लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए। सो दैट वाज ऑप्शन 2 ऑपरेशन थंडरबोल्ट। उसका नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसको अगस्त मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, अगस्त मूवमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था और इसको शुरू करा था गांधी जी ने। ठीक है, तो इसीलिए इसको अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है।
अगला देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। जिस हिसाब से ये इवेंट हुए हैं कि मतलब सबसे पहला इवेंट किस ईयर को हुआ था, दूसरा किस में हुआ था, तो आपको उस हिसाब से इनको अरेंज करना है। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। 4 इवेंट है, ट्रीटी ऑफ बेसन, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको बताना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, इनके ईयर भी बताइएगा अगर आपको याद हो तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, DACB। मतलब सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हुआ था 1764 में, ठीक है। इट टुक प्लेस इन 1764, ठीक है। देन हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ बेसन, जो कि हुआ था 1802 में, 1802, ठीक है। उसके बाद हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि हुआ था 1845 में, ठीक है। ये हुआ था 1845। एंड देन लास्ट इज फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि था 1885 में, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ये आपके हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एज वेल, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो डू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस। अगला देखो, गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज स्टार्टेड बाय विच सिख गुरु। ये सिख गुरु हैं, तो इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो थी उसको स्टार्ट करा था, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, हु वाज दैट गुरु जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी। सो अगेन एन इजी क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, गुरु अंगद। तो जो गुरु अंगद थे, उन्होंने इस स्क्रिप्ट को स्टार्ट करा था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था कि जो नेशनल और जनगण मन है वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम किसने लिखा था, बताइए जल्दी से कि हु रोट दिस सॉन्ग वंदे मातरम। ये लिखा था ऑप्शन 3, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो याद रखिएगा कि जनगण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। इंडियन रेवोल्यूशनरीज की मदर के नाम से किसको जाना जाता है इनमें से, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, भिकाजी कामा, या फिर रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है। तो बताइए, हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा भिकाजी कामा, ठीक है, ऑप्शन 3, भिकाजी कामा। अगला देखते हैं, इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नाइटहुड। किस साल में, किस ईयर में रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किस साल में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि उस टाइम पे जिसको भी नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, उनके नाम के आगे सर लगाया जाता था, लाइक रविंद्रनाथ सर ऐसे करके, ठीक है। तो उनके नाम के आगे सर लगाया जाता था, उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। तो ये दी गई थी ऑप्शन 4, 1915, 1915 में इनको दी गई थी। पर जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद वो काफी डिसअपॉइंट हो गए थे, तो इसीलिए 1919 में वो हुआ था, तो उन्होंने वो उपाधि वापस कर दी थी, नाइटहुड का जो टाइटल था वो वापस कर दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, दैट इज 1947 जो टाइम था इंडिपेंडेंस का, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अभी हमने पढ़ा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885, राइट। तो बताइए कब था। तो वो थे जेबी कृपलानी, ठीक है, ऑप्शन 2, जेबी कृपलानी जो थे वो उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। अगला देखते हैं, हु वॉज नोन एज पंजाब केसरी ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। वेरी इजी क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, हु वॉज नोन एज पंजाब केसरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी सारे लोग को पता होना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एंड ही इज टू अगेन अ फेमस पर्सन जिसको सब लोग जानते हैं। सो ही इज ऑप्शन 4, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। अगला देखें, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज भगत सिंह वॉज हैंग्ड। भगत सिंह जो होते हैं उनको फांसी की सजा दी गई थी, तो उनको इनमें से किस डेट पे, किस दिनांक पे, किस ईयर में फांसी की सजा दी गई थी, बताइए। अगेन समथिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब सबको पता ही है कि भगत सिंह है कौन, तो आपको इन क्वेश्चंस को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 में उनको फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। सो ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किससे जाना जाता था।
किसे जाना जाता है बेसिकली, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, किसको जाना जाता है? सो दैट इज ऑप्शन 4, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से। नेक्स्ट देखो, बॉम्बे समाचार इज इंडिया ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश न्यूज़पेपर। बॉम्बे समाचार करके एक न्यूज़पेपर है जो इंडिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली पब्लिश न्यूज़पेपर है। इन विच लैंग्वेज वाज इट प्रिंटेड हिस्टोरिकली, तो उसको पहले हिस्टोरिकली उसको किस लैंग्वेज में प्रिंट होना वो स्टार्ट हुआ था, पहले वो किस लैंग्वेज में मिलता था न्यूज़पेपर, बॉम्बे समाचार। बताइए इसका क्या आंसर होगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, क्या होगा? Yes, so the correct answer is गुजराती, ऑप्शन 4 गुजराती। ठीक है, बॉम्बे है सो दैट डजंट मीन मराठी। ठीक है, तो उसको हिस्टोरिकली गुजराती में प्रिंट करा गया था। ठीक, अगला देखो, इन 1917 which movement was launched by महात्मा गांधी from चंपारण। अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। 1917 में कौन सा मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च करा था? चंपारण से, फ्रॉम चंपारण। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आई एम श्योर इसका आंसर सबको पता होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, सो दैट वाज सत्याग्रह, ऑप्शन 1 सत्याग्रह। ठीक है, अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट। इसमें भी वही करना है जो अभी हमने करा था कि इनको इवेंट के हिसाब से कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में, हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, कैबिनेट मिशन। दीज आर योर ऑप्शन, जल्दी से बताओ, साथ में ईयर भी बताना अगर आपको याद है। ठीक है, एक आध के नहीं भी याद है तो भी कोई नहीं, बट डू कॉमेंट जो भी अगर आपको ईयर याद है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 3, 1, 2 एंड 4। मतलब सबसे पहले था पूना पैक्ट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो पूना पैक्ट हुआ था आपका 1932 में, ईयर याद रखना इनके। ठीक है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट की अभी हमने बात ही की थी, जिसको अगस्त क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त मूवमेंट के हिसाब से। ये हुआ था 1942 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में हुआ था। एंड लास्ट में है आपका कैबिनेट मिशन जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद, विच इज 1946। सो दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय गांधी जी। ठीक है, जिसको बुक्स पढ़ने का शौक है उनको आदत पता होगा कि किस गांधी जी ने इनमें से कौन सी बुक लिखी थी। गीतांजलि, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज एंड गोरा। ठीक है, तो इनमें से विच बुक वाज रिटन बाय गांधी जी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, हिंद स्वराज। ठीक है, जो कि 1909 में आई थी, 1909 में आई थी ये बुक, हिंद स्वराज, जो कि गांधी जी ने लिखी है। ओके, अगला आखिरी क्वेश्चन है ये, हुज बायोग्राफी इज स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। ये किसकी बायोग्राफी है, स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, किसकी ये बायोग्राफी है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, किसकी बायोग्राफी है ये? यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी है, स्प्रिंटिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी। सो आई एम श्योर यहाँ पे काफी सारे लोगों ने काफी क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। सो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितने क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर सही सही दे पाए हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस इंडिपेंडेंस डे क्विज, और आप लोगों ने थोड़ा हिस्ट्री रिकॉल की होगी। जिसको नहीं भी पता है तो उनको ये बेसिक हिस्ट्री की चीजें आनी चाहिए। ठीक है, यू शुड नो दीज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थिंग्स, भले अब वो आपके किसी एग्जाम से रिलेटेड हो या नहीं हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए अपने कंट्री के बारे में। ओके, सो डू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें ये वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन, एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।